स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, आज मैं टॉक्सिक पार्टनर पर ये वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। इस टाइप के वीडियो उन लोगों के काम आते हैं जिन्हें दुनियादारी का ज्ञान नहीं होता और भूलेपन के कारण गलत लोगों से जुड़कर अपना जीवन खतरे में डाल देते हैं। व्यक्ति नार्सिसिस्ट या अब्यूजिव कैसे बन जाता है? इसके कई कारण होते हैं। कई बच्चों को बचपन में ज्यादा दुख, तंगी और प्यार न मिलने के कारण अवसाद हो जाता है और वो इसी हाल में बड़े होते हैं और भविष्य में आसपास के लोगों और अपने करीबियों को हर्ट करते हैं। एक और कारण ये भी होता है कि कई पेरेंट्स बचपन में बच्चों की इतनी पैम्परिंग करते हैं और उसे राजा या बेटी को राजकुमारी बोलकर दिमाग में सेंस ऑफ सुपीरियरिटी भर देते हैं। उसके बाद ये बच्चे बड़े होकर अपने आसपास के बच्चों से भी घुल मिल नहीं पाते और हमेशा इनके अंदर एक श्रेष्ठता का भाव हावी हो जाता है। ऐसे लोग भी ज्यादातर एब्यूजिव हो जाते हैं। ऐसे स्त्री और पुरुष अपने पार्टनर को लगातार दबाव में रखते हैं और अपने आप को सुपीरियर मनवाने के चक्कर में ये अपने एजुकेटेड पार्टनर को भी डीवैल्यू और बात बात पर इंसल्ट करते हैं। इन्हें पार्टनर की ग्रोथ और ड्रीम्स से कोई लेना देना नहीं होता। बार बार ये कहना कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, तमीज नहीं है तेरे अंदर, तेरे घटिया माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, तेरे अंदर एक भी अच्छाई नहीं है। लगातार क्रिटिसिज्म करने के बड़े दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे एक हंसता खेलता पार्टनर स्वयं ही अपने आप को हीन समझने लगता है। उसे स्वयं पर डाउट होने लगता है और वो धीरे धीरे हीनता का शिकार हो जाता है। उसे स्वयं से शर्मिंदगी होने लगती है और ये हमेशा याद रखना कि वो बहुत ही नीच और निकृष्ट व्यक्ति होता है जो एक हंसती खिलती जिंदगी को शर्मिंदा कर उसे जिंदा लाश बना देता है। जबकि आपका नार्सिसिस्ट या अब्यूजिव पार्टनर एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत ये काम कर रहा होता है। भोले भाले पार्टनर की सेल्फ स्टीम और बैकग्राउंड को तोड़कर वो उसे आइसोलेट कर देता है, क्योंकि ऐसा करके अटैक करना, कंट्रोल करना आसान हो जाता है। पार्टनर धीरे धीरे सिमटने लगता है। सबसे दुखद बात ये होती है कि जब पार्टनर सरेंडर कर देता है और एब्यूजर के हिसाब से वशीभूत होकर चलने लगता है, तब वो नार्सिसिस्ट पार्टनर पूरी गारंटी लेने के बाद उसे अपने कुकर्मों में सहयोगी बना लेता है और विक्टिम हर तरह से उसका साथ देता है, कोई विरोध नहीं करता। लेकिन यही एब्यूजर जो उसे अपने कुकर्मों में सहयोगी बनाता है, वो उन कुकर्मों के लिए कुछ समय बाद उस पार्टनर को क्रिटिसाइज करने लगता है। ये अब्यूजर आपको कभी स्पेस नहीं देगा कि आप
कभी अपने किसी से मतलब संबंध रख सके या किसी से कुछ शेयर कर सके। ये हमेशा किसी न किसी झंझट या संघर्ष में आपको फंसा कर रखेगा। आप हर तरह से लाचार और दलदल में फंसा हुआ महसूस करोगे। एक महिला एक बार छुप कर मेरे ऑफिस आई और उसके केस को मैंने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। उस महिला की ही जिद थी कि पुलिस शिकायत वो नहीं करना चाहती थी। उसका कहना था कि आप ही थोड़ा समझा दीजिए, शायद हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। बहुत ही समझदार और सीधी सादी स्त्री थी। 2 बच्चे भी थे उनके, समृद्ध लोग थे। उस दिन वो रोकर बोली कि मैडम 12 वर्ष हो गए, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, लेकिन ये मुझे डांटते मारते हैं, मैं फिर भी चुप रहती हूँ। आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं? ये कभी खुश क्यों नहीं रहते? बदरपुर में मेरे मामा का बेटा फैक्ट्री में नौकरी करता है। पापा ने उसे मेरी खबर लेने भेजा और वो मेरे घर आया। शाम को बच्चों ने इन्हें बता दिया कि मामा जी आए थे, तो ये एकदम से बेचैनी महसूस करने लगे और इन्होंने मुझे बेल्ट से पीटा बच्चों के सामने कि बता वो क्यों आया था, क्या क्या बोल रहा था, क्या तुझे इस घर में खाना नहीं मिलता, और अब तेरे बाप को जूते मारूंगा अगर दोबारा ये तेरा भाई हमारे घर आया तो। और महिला का कहना था कि एक दिन वो एक सीरियल देखने के लिए अपने पड़ोस में चली गई थी, तो शाम को बच्चों ने ऐसे ही बता दिया बातों ही बात में। उसके बाद भी इसने मुझे बहुत पीटा और मुझसे प्रश्न करने लगा कि तूने क्या सीखा बता उस सीरियल से, क्या ऐसी आफत आ रखी थी कि तुझे वही सीरियल देखना था, तुझे किसने बताया कि ये सीरियल देखना चाहिए, क्या उसने तुझे बुलाया था या किसी ने तुझे समझाया था, या वो सीरियल को देख के तूने क्या ज्ञान लिया, और तू बहुत ताक झांक करती है अड़ोस पड़ोस में, तेरा चरित्र ठीक नहीं है। अगर सच्चाई में देखा जाए तो इस टाइप के ये नार्सिसिस्ट, ये अब्यूजर अपने पार्टनर से कभी प्रेम नहीं करते, बल्कि उस पार्टनर की एक इमेज इनके दिमाग में प्रिंट रहती है, बना लेते हैं ये वैसी इमेज। उस इमेज में कभी ग्रोथ, एवोल्यूशन और चेंज नहीं होता, और जैसे ही इन्हें पार्टनर की किसी गतिविधि से उनकी उस बनाई हुई इमेज में कोई चेंज दिखता है तो ये पागल हो जाते हैं और अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए पार्टनर के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, माफिया मंगवाते हैं। पार्टनर मृत पाए दुर्दशा में आ जाता है और ये उसकी इस दुर्दशा का आनंद भी लेते हैं। मैंने उस पीड़ित महिला को एक बार मिलने के बाद ही बता दिया था कि आपका हस्बैंड ठीक नहीं हो सकता। ऐसे केस में हम लोग समझौता नहीं करवाते, बल्कि आपका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा कि आप हमारे ऑफिस आई थी। आपके हाथ में, पीठ में सिगरेट के जले निशान हैं, फेस और गले में निशान हैं। इस आधार पर मैं आपकी FIR करवा सकती हूँ। इसका और कोई इलाज नहीं है। लेकिन वो महिला रोने लगी, बच्चों की दुहाई देने लगी, रोजी रोटी का, अपनी बेरोजगारी का रोने लगी। तो मैंने कहा जब आपने पूरा जीवन ही कुर्बान कर रखा है तो फिर तो भाई तैयार रहिए आप मरने के लिए, क्योंकि आपके पति को जो बीमारी है उसका जो आधार है वो डेड रिलेशनशिप है। और रही बच्चों की बात, तो ये बच्चे भी हमेशा इसके शोषित ही रहेंगे। इनका भविष्य भी खराब है, इनकी भी फैमिली लाइफ कभी सही नहीं रह सकती और ये हमेशा अवसादग्रस्त ही रहेंगे। उसके बाद मैंने महिला को, जब वो नहीं मानी तो फिर मैंने डांट कर उन्हें
वापस भेज दिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि इस टाइप के एब्यूज़र को समझाना बहुत मुश्किल होता है। सच्चाई ये है कि जिस श्रेष्ठता या सेंस ऑफ सुपीरियरिटी की अकड़ लेकर ये नार्सिसिस्ट, ये एब्यूजर चलते हैं, ये अकल इनकी मौत से जुड़ी होती है। ये बाहरी दुनिया में तो बेशक तरक्की कर लेंगे, लेकिन अंदरूनी इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, एवोल्यूशन नहीं हो पाता, और ये उस ठहरे हुए विषाक्त पानी की तरह हो जाते हैं जो समाज और अपनों को सिर्फ नुकसान ही दे सकते हैं। इनके इर्द गिर्द भी जो लोग रहते हैं ये उन्हें भी बीमार कर देते हैं, उनसे भी बहुत गलत काम करवाते हैं। जिस अकड़ को ये अपना हथियार मानते हैं वो अकड़ इन्हें प्रेम से वंचित कर देती है। पार्टनर बेशक भाई से कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी मौत का इंतजार करता है। श्रद्धा वालकर और आफताब केस जो हुआ था, जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका कई टुकड़े कर दिए थे, इस केस में भी एब्यूजर को पहचान चुकी थी श्रद्धा, और उसने अपने दोस्तों से ये बात शेयर की थी कि मुझे आफताब से खतरा है। अच्छा, आप फिर सोचिए कि सब कुछ जानने और समझने के बाद भी वो भाग क्यों नहीं गई। इसका यही कारण होता है कि एब्यूजर एक पूर्व नियोजित स्ट्रेटेजी के तहत अपने पार्टनर को साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके उसे उसके परिवार और दोस्तों से अलग कर देता है। पीड़ित आइसोलेट हो जाता है, साथ ही रोज कमियां निकाल कर उसे शर्मिंदा करता रहता है, और इसीलिए डर कर जो पीड़ित होता है उससे दूर होने की मतलब कल्पना से भी वो भयभीत होने लगता है। ऐसे व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल होता है। श्रद्धा वालकर केस में भी श्रद्धा ने पुलिस कंप्लेन तो की थी, लेकिन फिर वही कंप्लेन उसे थाने जाकर वापस लेनी पड़ी थी। अब आप सोच सकते हो कि कितनी कन्विंसिंग पावर रही होगी एब्यूजर में। इसीलिए साथी के चयन के समय कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके परिवार की जानकारी लें, उसके पास्ट की जानकारी लें, ये सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। और फिर भी अगर बदकिस्मती से अगर माँ बाप ने आपका विवाह किसी गलती से किसी नार्सिसिस्ट या एब्यूजर से कर दिया, तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि उस व्यक्ति से तुरंत अलग होने में ही आपकी भलाई